आज हम सब दोस्तों ने मिलके एक पॉटलक पिकनिक प्लान की है। हर किसी ने कुछ ना कुछ बनाना है। कोई बिरयानी बना के ला रहा है, कोई कबाब, कोई पास्ता, कोई कोरमा। लिस्ट बहुत लंबी है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं। जितने ज़्यादा लोग होंगे पॉटलक में उतनी ही डिशेज़ होंगी। मेरे हिस्से में इस बार आया था लसानिया, बल्कि मैंने ही खुद पिक किया था। तो अब मैं लसानिया बनाने लगी हूँ। जल्दी जल्दी से मैंने प्याज काट लिए हैं। प्याज काट के मैं इनको ऑयल में सौते कर लूँगी, फिर इसमें मैं कीमा डालूँगी। अच्छा, अब ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं मैं बहुत इन्जॉय करने लगी हूँ। जैसे कभी पॉटलक, किसी फ्रेंड के साथ चाय पीने जाना या किसी के साथ बैठ के गप्पे मारना। जब मैं यहाँ नई नई आई थी तो ना कोई जानने वाला था, ना कोई पूछने वाला। वीकेंड आए या चला जाए फ़र्क ही नहीं पड़ता था। ज़िंदगी सिर्फ काम और घर तक सिमट गई थी। फिर जैसे ही बच्चे हुए तो और बिज़ी हो गई। साथ साथ मैंने अपनी चाय भी रख दी थी क्योंकि सुबह का टाइम था और मुझे चाय की बहुत तलब हो रही थी। अब यहाँ पे मैंने इसमें कीमा भी डाल दिया है ताकि कीमे को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी कि लेकिन अब वक्त का पता नहीं चलता क्योंकि वक्त ही बदल गया है। अब मेरे पास एक छोटी सी फैमिली है जो दोस्ती में बनी है। हम हंसते हैं, बातें करते हैं, कभी कभी सिर्फ साथ बैठ के चाय ही पी लेते हैं और कभी कभी बिना कुछ कहे भी एक दूसरे के दिल का हाल जान जाते हैं। घर वालों की कमी तो अभी भी बहुत महसूस होती है। उसकी कमी तो कोई पूरा कर ही नहीं सकता, लेकिन अब उस कमी को समझने वाले लोग मिल गए हैं। ऐसे लोग जिनके पास जाके आप अपना दिल हल्का कर सकते हैं, जो बिना जज किए आपको सुन लेते हैं। यहाँ मेरी चाय भी तैयार हो गई है। सुबह का टाइम था और चाय के बगैर गुजारा नहीं था, लेकिन मैंने कुछ खाया नहीं था क्योंकि पता था कि अभी पॉटलक में जाके बहुत कुछ खाना बाकी है। तो सिर्फ चाय पे ही गुजारा किया और जल्दी जल्दी लसानिया पूरा करने की कोशिश कर रही थी। जल्दी जल्दी से कीमे को मैंने इसके अंदर सौते किया। ये अच्छा, ये डिश बहुत आसान है, देखने में मुश्किल लगती है बट इसको असेंबल करना ही सारा काम है। उसके बाद ये दो मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस के कैन थे, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। कीमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। कोई एक्स्ट्रा मसाले, कोई चीज़ें नहीं मैं इसमें डालती हूँ। शायद मैंने एक चिकन क्यूब इसमें डाला होगा। बस ये थोड़ी देर के लिए इसको ढक के पकाएंगे और ये तो रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से बर्तन धो लिए क्योंकि किचन को पाइल अप करके और गंद करके जाना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मेरी चाय भी आपको एक कोने पे पड़ी नज़र आ रही है। मैंने चाय भी पीना शुरू नहीं की, पहले मैंने बर्तन धो लिए थे क्योंकि कहीं जाना हो तो सफाई भी साथ साथ करना ज़रूरी है। तो आज हमारा जो पिकनिक का प्लान बना है, बस वो ऐसे ही, बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, बट क्या है कि सब इकट्ठे होते हैं, मज़ा आता है, खाना खाते हैं। खाना लाना से बड़ी बात नहीं होती, शेयरिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पर लसानिया के लिए वाइट सॉस तैयार कर रही हूँ। मैंने थोड़े से ऑयल के अंदर मैदा डाला है और मैंने उसको खूब अच्छे से मिक्स किया है और इसमें थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली मैंने दूध डालना शुरू किया है। 1 कप मैदा था, ऑलमोस्ट 1 कप मैदा था और 1 कप मैदे के अंदर ये 2.5 कप दूध गया था। थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएं। इसको टाइम लगता है बट ग्रेजुअली ये हो जाता है। और अगर कभी आपको लगे कि इसमें गुठलियाँ पड़ गई हैं या वो जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म नहीं हो रही हैं, तो घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। इसको मिक्सचर को निकाल के आप ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। मैंने यहाँ पर ये मेरे पास चीज़ क्यूब्स पड़ी हुई थी, मैंने वो डाली हैं। इसके अंदर बड़े अच्छे जो हैं हर्ब्स होते हैं और थोड़ी सी स्पाइसी सी चीज़ है, इसीलिए इसके अंदर और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और फिर अभी मुझे लसानिया बॉईल करना था, उसके लिए मैं स्टोरेज में से बड़ा पतीला निकाल के लाई थी, जो कि अक्सर यूज़ नहीं होता घर में, क्योंकि मुझे लसानिया खुले बर्तन में बॉईल करना था ताकि एक दूसरे से चिपक ना जाए। और ये 2 बॉक्सेस एक साथ कर रही थी, इसलिए खुला बर्तन ज़रूरी था। तेल मैंने पानी में पहले से डाल दिया है। अभी पूरे 2 बॉक्सेस मैंने इसमें डाल दिए हैं। इनको बॉईल करते हुए थोड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे करना ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम ये ओवरलैप होके चिपक जाते हैं और बीच में से कच्चे रह जाते हैं या बहुत मोटी लेयर बन जाती है। चलें जी, अब हमारी असेंबलिंग का टाइम आ गया है। बस जैसे बिरयानी की तह लगाते हैं उसी तरह कीमा, पास्ता, चीज़, इनकी तह लगाते जाएंगे। बीच में मैंने इसमें रिकॉटा चीज़ भी डाली है। यहाँ पे मैंने चीज़ सॉस डाला है, जो मैंने इसका सॉस बनाया हुआ था। इसके ऊपर दोबारा से एक लेयर लगाएंगे। इसके ऊपर मैं डालूँगी
रिकॉटा चीज़। ये रिकॉटा चीज़ बहुत अच्छा फ्लेवर भी देता है और टेक्सचर भी। बस इसके साथ लेयरिंग करते जाएं और उसके बाद 20 मिनट के लिए दोबारा इसको कवर करके ओवन में बेक कर लें। अच्छा, शायद मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, जब मैंने वाइट सॉस बनाया है तो उसके अंदर मैंने एक स्पाइसेस आपको दिखा होगा कि मैंने डाले हैं, वो ऑल सीजनिंग स्पाइसेस हैं। उसके अंदर सॉल्ट भी होता है, उसके अंदर ब्लैक पेपर भी होती है, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, तो वो आप ज़रूर डालें। अगर वो नहीं डालेंगे तो सारे अलग से भी आप डाल सकते हैं। बस इसको 20 मिनट के लिए बेक किया और ये तैयार था। और यहाँ पर हम पहुँच गए थे पार्क में। इतना खूबसूरत पार्क था और इतना बड़ा पार्क था। और हम 1 या 2 फैमिलीज ही शुरू में आए थे और ये मेरी अम्मी बैठी हुई हैं इस साइड पे। और यहाँ पर एक कोई बर्थडे पार्टी हो रही थी और ये सब लोग गाना गा रहे थे। मैं यहाँ पे लोग पार्क्स में भी बहुत एंजॉय करते हैं, बर्थडे पार्टीज़, शादियाँ, कोई भी इवेंट हो यहाँ पर करते हैं। हम लोगों ने जैसे पॉटलक किया था, बहुत सारे लोग आए थे, बहुत हमने एंजॉय किया। इतना फूड था, इतना खाना देखकर समटाइम भूख भी उड़ जाती है। मुझे खैर भूख बहुत लग रही थी बट एज़ यूजुअल उस तरह खाया नहीं गया। इतना डेज़र्ट था और सब बच्चे बहुत खुश थे और हर कोई इतनी मिकदार में खाना लाया हुआ था, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी थी कि एंड तक खाना बच गया था और हम सबको फिर अपने साथ भी थोड़ा खाना लाना पड़ा और एक से एक जायकेदार खाना। क्योंकि जब आप ख़ुद खाना बनाते हैं तो कभी कभी आपका दिल भी नहीं चाहता कि आप खाना खाएं, लेकिन जब दूसरे के हाथ का खाना और खाना भी लजीज हो तो मज़ा ही आ जाता है। मेरा फेवरेट है कोरमा, और यकीन करें कोरमा यहाँ पे जो लेडी लेकर आई थी वो बेचारी लेट हो गई थी। यहाँ पे आप देख लें, मेरा लजानिया भी आपको नज़र आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी बड़ी डिश बना के लेके गई थी, मेरा लजानिया बिल्कुल ख़त्म हो गया था। सबने इतना पसंद किया कि बड़ी डिशेस में सिर्फ लजानिया ही थी जो एक डिश ख़त्म हुई थी, बाकी सबकी डिशेस में लेफ़्ट ओवर था। चाहे वो दही बड़े थे, चाहे बिरयानी पुलाव था, ये था वो लजीज कोरमा जो सबसे आखिर में आया था बट ख़त्म हो गया था क्योंकि सब अपने अपने घरों को लेके चले गए थे। बहरहाल हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत एंजॉय किया। मैं आपको बहुत सारे लोगों को यहाँ नहीं दिखा सकती क्योंकि सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, तो इसलिए मैंने जो सीन शॉट्स किए भी थे वो मैंने नहीं दिखाए। यहाँ पर एक हिडन झरना भी था, ये वाला बहुत खूबसूरत था और ये काफ़ी वॉक करके आगे था। बस अब यहाँ से मैं वॉक करके वापस आ रही थी, वहाँ से मैंने अपने बच्चों को और अम्मी को लिया और उसके बाद हम लोग अपने अपने घरों को रवाना हो गए थे। बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।